ये वीडियो आपके लिए वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सोए हुए हो उससे उठने के लिए तैयार हो जाओ। जहां हो सकता है आपको कुछ बातें शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन ये बातें आपकी बाकी के 99% नॉर्मल एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएगी। दोस्तों, अगर अभी के समय आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच में है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो आप अपने आने वाले कुछ सालों में गारंटीड पछताने वाले हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। इसलिए क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, अभी ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है ये आपकी गोल्डन ईयर्स है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको यही चीज पता चलेगी जो आपको 99% लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी है जितनी शायद फिर कभी भी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जवानी जिंदगी का सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट समय है। इस टाइम में आप जो काम करते हैं वही ये डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर दोगे फोन में या किसी फालतू की चीजों में, तो ये आप अपने साथ अपनी ही एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और पेरेंट्स के साथ बहुत गलत कर रहे हो। देखो, यहाँ हमारा गोल ये नहीं है कि आपकी कमियां गिनाएं, बल्कि हमारा गोल ये है कि हम आपके साथ आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करें। वो जिंदगी जो जिंदगी आप जीना डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। दोस्तों, आप अपने फोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहने के लिए पैदा नहीं हुए। सोच के देखो कि एक मूवी है, उस मूवी में जो हीरो है वो पूरा दिन फोन में स्क्रॉल करते रहता है, रील देखता रहता है, कैसा लगेगा? क्या आपको नहीं लग रहा आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ कर रहे हो? या फिर मेजरली जो लोग हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं? शायद आपको भी अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी उतना समय नहीं बीता, अभी तो मेरे पास टाइम है चीजें करने का, मैं आगे चलकर कर लूंगा। वैसे भी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिंपली यही कहेंगे कि कुछ मत समझो, कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समय और रुक जाओ, क्योंकि ये जो जिंदगी है ना वो आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही सेम गलत फैमिली बाकी 99% लोगों की होती है। दोस्तों, ये गलत फैमिली हमें नहीं करनी। अभी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई। और वो इसलिए क्योंकि जैसे हम अभी आपको ये बात बता रहे हैं, वैसे आपके पास हमेशा हर कोई ऐसी बात बताने के लिए नहीं होता जो ये याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हैं वो उतना सीधा और आसानी से और जल्दी आपको मंजिल तक असल में नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से बहुत ज्यादा गुना टाइम ये ले लेता है, बहुत ज्यादा साल भी ले सकता है। दोस्तों, ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसलिए अगर आज इसे आप फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश ये चीज मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट की होती, अगर उस समय पे मेहनत करी होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और दोस्तों, रियलिटी में अगर देखा जाए तो एज के साथ धीरे धीरे एनर्जी और इनर फायर भी कम होती जा रही है। जिंदगी में पेशेंस यानी कि धैर्य रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पेशेंस सही नहीं है जो आगे चल के आपकी लाइफ को वैसा बना दे जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते। और वैसे भी अगर आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो तो बेकार में उसको पाने के लिए इतने साल क्यों लगाना? इवन इस बात पर इलॉन मस्क भी कहते हैं, पेशेंस रखना बंद करो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अगले 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। पर दोस्तों, यहाँ पर अभी भी सवाल आते हैं, आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता कि मैं कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास जो पेरेंट्स है जो मेरे वो सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब नहीं कर पा रहा क्योंकि हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है, जॉब भी कम है और सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहते हैं। मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही होगा तब स्टार्ट करूंगा। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं गलत घर पैदा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स किसी दूसरे पर थोपना, मगर फिर भी किसी और पर अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम थोपने से ये सॉल्व नहीं हो जाएगी, रहेगी तो हमेशा ही आपकी ही प्रॉब्लम, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वही कंटिन्यूअस लूप में आप घूमते रह जाओगे, जिंदगी उतने में ही खत्म हो जाएगी। और ये बात अगर आपने किसी को सुनाई तो वो थोड़ी सी तसल्ली भी आपको दे देंगे, कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा और फिर भूल जाएंगे। पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खड़े होकर खुद ही एक्शन नहीं लेते। वेल,
ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम पर फोकस करना या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम्स है और सिचुएशन भी शायद सच में बहुत ही टफ है, लेकिन अभी या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पर फोकस कर सकते हो या फिर ये फोकस 10 गुना फोकस एक्शन लेने में कर सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितना रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो, उतना ही रिस्क शायद शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, या जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी, तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम पर आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई भी रिस्क ना ले। आप अपनी अगर कंफर्ट जोन में रह रहे हो तो ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क आप ले रहे हो। अब रिस्क लेने से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि सोच समझ के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की ही इस समय आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गलती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए और इसी में कहीं आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद हो जाए, वो तो वैसे भी वहां पर हो ही रहा है, रोज हो रहा है। सच तो यह है कि अधिकतर लोग इस बात से ज्यादा डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। आपके पेरेंट्स आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इन लोगों की सोच और इसके चक्कर में फंस के रह गए तो जिंदगी के दलदल में फंसते ही जाओगे, और जब एक बार उम्र निकल जाएगी तब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, आपको 3 इडियट मूवी का सीन तो याद ही होगा। फरहान ये बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। याद है इस बात पर रैंचो क्या कहता है? वो कहता है, आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसे ही किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पे खड़ी थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह है, जिसका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो, या फिर इन्हीं ईंटों का यूज करके एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चल के आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो, फेल होने से डरना बंद करो, क्योंकि यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे। और वैसे भी ये लोग खुद भी इतने परफेक्ट नहीं होते जो आपको आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में बात करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मेहनत कर लो, वरना आगे जाकर जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा आपको, तो वो जबरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा। और लाइफ का वो फेज है जो आप आज के दिन डिसाइड करोगे। और वही अगर इस गोल्डन एज की आपने वैल्यू समझ ली और अगले 8 से 10 साल तक जी तोड़ मेहनत करके आपको एक ऐसी पोजीशन में जिंदगी मिला के खड़ा कर दिया जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजरेंगे, उस टाइम आपके मन में अपनी यंगर सेल्फ को सिर्फ 2 ही वर्ड जो है वो कहने के लिए होंगे, थैंक यू।